person having capacity 10 meter per second cross is a river of width 80 meter which is flowing with 10 meter per second and man keep himself always perpendicular to flow of river, find length of actual path। देखो क्वेश्चन क्या है, ये रिवर है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसी रिवर है, ठीक, इसमें पानी है, देन देखो क्या बोल रहा है, इसकी विड्थ कितनी है, पहले 80 मीटर, रिवर की विड्थ है 80 मीटर, 80 मीटर इसकी विड्थ है। स्विमिंग कैपेसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है, स्विमिंग कैपेसिटी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। उसके बाद रिवर भी जो है वो फ्लो कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है, कितने से फ्लो कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से, इस डायरेक्शन में। जो स्विमर है वो अपने आप को क्या रख रहा है, परपेंडिकुलर रख रहा है, यानी कि इस तरीके से तैरेगा, लेकिन वो पहुंचना तो चाहता है यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ पहुंचेगा, कहीं यहाँ पे पहुंचेगा, ऐसे ड्रिफ्ट आएगी ना, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी, वो तैरेगा तो ऐसे, लेकिन रिवर उसे पुश करेगी, इस तरफ चल, इस तरफ चल, इस तरफ चल, तो पहुंचना तो कोई वो बी पॉइंट पे जाएगा, लेकिन वो जाके पहुंचेगा कहीं सी पॉइंट पे पहुंचेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखो बंदा यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक 10 ऊपर, एक 10 इधर, यहाँ पे जब वो पहुंचेगा इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक 10 इधर, एक 10 इधर। हमें जो बताना है एक्चुअल पाथ बताना है, यानी हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इस चीज की, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक्चुअल पाथ तो यही होगा, इसी पास से जाएगा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, देखो ये डिस्टेंस तो कितना है, ये तो 80 मीटर ही है, ठीक है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, सॉरी, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या फॉर्मूला होता है, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर बाय में स्विमिंग कैपेसिटी, स्विमिंग कैपेसिटी, यही फॉर्मूला होता है। विड्थ ऑफ रिवर है 80 मीटर, स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है, स्विमिंग 10, तो ये कितना आ जाएगा, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड आ गया। ड्रिफ्ट की वैल्यू निकालते हैं अब, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है, जो इनके बीच का गैप होता है उन्हें बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग इनटू में वी हॉरिजॉन्टल, मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है 8 सेकेंड और वी हॉरिजॉन्टल कितनी है 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 80 मीटर। ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 80 मीटर। अब ये 80 मीटर ये है, ये 80 मीटर ये है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 80√2 कितनी आ जाएगी, 80√2, ये हमने सामने पढ़ रखा है ना, ये 80 है, ये 80 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 80√2 आ जाएगी। सिंपल हो गया आंसर, क्लियर।